सीएम धामी ने रन फॉर अवेयरनेस रैली को दिखाई हरी झंडी, दिलाया नशे को ना जीवन को हाँ का संकल्प। 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा, फर्जी बुकिंग और भ्रामक खबरों पर सख्त निगरानी रखेगा प्रशासन। धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण पर वार, नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान 5वें दिन भी जारी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ, मुख्यमंत्री के शामिल होने की जताई जा रही संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के एमबी मैदान में आज ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प के साथ हजारों कदम एक साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागरूकता मैराथन में शिरकत कर स्कूली बच्चों और युवाओं में जोश भरा। अपने संबोधन में सीएम ने साफ संदेश दिया कि देवभूमि में नशे के सौदागरों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज रही है। उसमें से हमारी बहनें बेटियां बड़ी संख्या में आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के आदेश दिए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अब सूचना विभाग नियमित बुलेटिन जारी करेगा। डीएम ने श्रद्धालुओं को सावधान करते हुए अपील की है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट से ही करें, क्योंकि फर्जी वेबसाइटों के जरिए ठगी का खतरा बढ़ गया है। देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और इसके लिए सूचना विभाग द्वारा डेली बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग गलत वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर बुकिंग या अन्य बुकिंग कराकर परेशान होते हैं। उसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो हमारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट है वहीं से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें केदारनाथ की। और उसके अतिरिक्त तो कोई भी भ्रामक खबरें, झूठी खबरें आदि प्रचार प्रसार न किया जाए, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा सोशल मीडिया सेल से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि यदि कोई उनके विभाग से संबंधित कोई भी ऐसी कोई खबर होती है जो भ्रामक हो, झूठी हो, तो तत्काल उसका क्लैरिफिकेशन दें। मैं सभी मीडिया कर्मियों से, सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर कोई भी सूचना है उसको पहले संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कर लें और उनका वर्जन भी जरूर लें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं बरसी पर धर्मनगरी हरिद्वार में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा की गूंज सुनाई देगी। 13 अप्रैल को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में भव्य शहीद सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की संभावना है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस दौरान देश भर से शहीदों के परिजन जुटेंगे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 107वीं वर्षगांठ पर हमने स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन आयोजित किया है, जो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा भी निकाली जा रही है, जो शहीद जगदीश वत्स पार्क जटवाड़ा पुल से आरंभ होगी। पौड़ी के सतपुली में उत्तराखंड क्रांति दल की गढ़वाल संवाद यात्रा ने हुकार भरी है। यूकेडी पदाधिकारियों ने रैली निकालकर भाजपा और कांग्रेस पर चौबट्टा खाल विधानसभा और मंडल मुख्यालय पौड़ी की उपेक्षा का सीधा आरोप लगाया है। युवा
प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि बारी बारी से राज करने वाली इन पार्टियों ने मूल निवासियों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई, जिससे आज पहाड़ खाली हो रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अभाव में युवा पलायन को मजबूर हैं। देखिए, ऐसा है, गढ़वाल यात्रा में हम सभी मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं उनके घरों से निकल के आए हैं, उनके गृह क्षेत्र जनपद देखते हुए आए हैं। सब जगह स्थितियां वैसी हैं, अस्पताल अच्छे नहीं हैं, सड़क अच्छी नहीं है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, खेत पहाड़ियों के बंजर पड़ चुके हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। 250 रुपये रोजगार, 400 रुपये पानी का बिल और 600 रुपये बिजली का बिल। पहाड़ी तो कर्जेदार बनता जा रहा है, जबकि हम इस समाज यात्रा में यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई जल जंगल जमीन का अधिकार अगर नहीं लोगे, उसके लिए नहीं लड़ोगे, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम रह ही नहीं पाओगे यहाँ पर। तुम अपने ही स्रोत के पानी का बिल देते हो, फिर उसी पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है उसका भी बिल देते हो। क्या व्यवस्था मिलती है? क्या बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हम कर्जदार बन चुके हैं और ये 26 वर्षों में इन्होंने हमें लगभग बेच दिया है, पहाड़ियत लगभग खत्म कर दी है। और हमने तो उत्तराखंड बनाया था, ये वापस इस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। परिसीमन जो है होने वाला है, अब जनसंख्या के आधार पर करेंगे तो जो मध्य हिमालयी भूभाग हमारा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है, जिसके लिए उत्तराखंड बना था, उस मध्य हिमालय को के लिए जो नीतियाँ जो बननी थी वो नहीं बन पाएंगी। फिर जब मध्य हिमालय का ही वर्चस्व खत्म हो जाएगा, प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, और प्रतिनिधित्व जो आज भी है वो भी कहाँ बात कर रहा है, राजधानी गैरसैंण की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये पूछने जनता से आ रखे हैं कि आखिर ऐसा दिया क्या, कौन सा अधिकार दे दिया? तुम अपनी ही जमीन में कर्जदार बन गए हो। देखिए, सतपाल महाराज तो अपनी जो उनकी सोच है, अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण सत्र में वो जाहिर कर चुके हैं कि वो गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉरपोरेट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि गैरसैंण जो है राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की। जैसा कि आप जानते हैं कि गैरसैंण अगर राजधानी होती 26 साल पहले, तो सारी विकास की योजनाएं पहाड़ में बनती, जैसा शहीदों ने चाहा था। लखनऊ से जो दिक्कतें पैदा हो रही थी, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए पहाड़ी राज्य बनाया गया था और इस पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी थी। लेकिन सतपाल महाराज जी जैसे जो विधायक हैं, जो कि ये समझते ही नहीं कि पहाड़ में पहाड़ की राजधानी होनी चाहिए, वो क्या सोचेंगे चौबट्टा खाल के विकास के बारे में? उनको पहाड़ का दर्द है ही नहीं, क्योंकि वो तो आए दिन फॉरेन कंट्रीज में घूमते रहते हैं। तो इस जन संवाद यात्रा के माध्यम से, गढ़वाल संवाद यात्रा के माध्यम से हमारे जो युवा हैं, युवा नेता हैं, आशीष नेगी, कुलदीप रावत, ये युवाओं को जगा रहे हैं कि आप लोग इस महापरिवर्तन का हिस्सा बनिए। यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आती है तो इसका मतलब गैरसैंण राजधानी होता है। अल्मोड़ा में सड़कों की जर्जर हालत को लेकर विधायक मनोज तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने शहर की खस्ता हालत सड़कों और जानलेवा गड्ढों पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे जनता के साथ अन्याय बताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को दिए गए 10 प्राथमिकता वाले कार्यों में उन्होंने हॉटमिक्स का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते धरातल पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। साथ ही विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़कों को गड्ढा मुक्त कर हॉट मिक्सिंग का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वो जनता के साथ बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, पर्यटन सीजन प्रारंभ हो चुका है और आज पूरे अल्मोड़े जिले की कहूँ, पूरे प्रदेश की कहूँ या अल्मोड़े विधानसभा की, आज सारी, चाहे वो हमारे जिला मार्ग हो, चाहे हमारे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे हमारे राज्य मार्ग हो, आज उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम विधायक बने थे और उन्होंने सबसे पहले हम सब 70 के 70 विधायकों से अपने अपने क्षेत्र के 10 कामों को जो प्रायोरिटी पे हैं और जिन्होंने उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल के अंतर्गत उनको करूंगा, उनको देने के लिए कहा था और उनके पत्र के माध्यम से हमने 10 काम दिए थे। और उसमें मैंने अल्मोड़े शहर की जो आंतरिक मोटर मार्ग हैं उनके हॉटमिक्स के लिए उनसे अनुरोध किया था और उसके पश्चात हमने शासन में पूरे शहर के मोटर मार्गों के हॉटमिक्स का प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है और लगातार 1 महीने से 2 पत्र मैंने प्रांतीय अध्यक्ष के, प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखित दिया है कि यहाँ पर जब तक हॉटमिक्स नहीं होता है, जो गड्ढा
गड्ढे हो रहे हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए और उनको पैचिंग वर्क किया जाए, लेकिन ना विभाग के, ना शासन के, ना सरकार के कान में जू रेंग रही है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के गृह जनपद हरिद्वार में परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विभाग ने न केवल अपने लक्ष्य को हासिल किया बल्कि राजस्व वसूली में भी नया इतिहास रचा है। ई चालक और सख्त टोकन व्यवस्था के चलते इस साल 69,000 अधिक चालान किए गए हैं, जिससे विभाग के खजाने में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व जमा हुआ है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग द्वारा 99% से ज़्यादा की राजस्व की प्राप्ति की गई है, जो कि पूरे हमारे स्टेट में कुछ ही ऐसे विभाग हैं जिन्होंने लगभग 100% राजस्व की प्राप्ति की, उनमें से एक परिवहन विभाग रहा। और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ हरिद्वार जनपद की, तो हरिद्वार जनपद में राजस्व में लगभग 96% की प्राप्ति हुई है, जो कि हमारे जितने भी बड़े ऑफिसेज हैं जहाँ पे अगर हमारा रेवेन्यू टारगेट जो 100 करोड़ से ऊपर का है तो उसमें हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उसी प्रकार से अगर हम प्रवर्तन की बात करें तो प्रवर्तन में भी लगभग 70,000 से ज़्यादा चालान और टारगेट से ज़्यादा गाड़ियां बंद और कंपाउंडिंग भी लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा की पूरे हरिद्वार जनपद में प्राप्त की गई है, जो कि पूरे स्टेट में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है। तो इस तरह से जो है हमने पिछले वर्ष में जो हमारे टारगेट्स थे उनको प्राप्त किया है और हम इस वित्तीय वर्ष में भी हमारी उम्मीद रहेगी और पूरा एक हमारा एफर्ट रहेगा कि हम टारगेट से ज़्यादा ही अचीवमेंट लाएं। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते अस्पताल के सभी फ्लोर पर धुआं फैल गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई। बिजली गुल होने से आईसीयू में मशीनें ठप पड़ी तो परिजन मरीजों को गोद में लेकर भागते नजर आए। गनीमत रही कि अस्पताल स्टाफ और फायर ब्रिगेड ने समय रहते मोर्चा संभाला और बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि आग फिजियोथेरेपी सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। फिलहाल सभी मरीज सुरक्षित हैं